हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ ऐसान अली और आज हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 सेकेंड चैप्टर मैट्राइसेस। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल पे आपको मैथ्स पार्ट 1 रिलेटेड सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन and definition and construction of a matrix। स्टार्ट करते हैं हम। What do you mean by a matrix? मैट्रिक्स होता क्या है? सपोज आपके पास कुछ नंबर्स है, से 2 -3 9 1 0 -7 4 -2 1। आपके पास ये नंबर्स है। इन नंबर्स को अगर आप हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अगर आप अरेंज करोगे इन नंबर्स को और उनको अगर आप एनक्लोज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट से या फिर कर्व्ड ब्रैकेट से, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक सिंगुलर फॉर्म है एंड मोर देन वन अगर हुआ सो इट इज नोन एज मैट्राइसेस। हर नंबर जो इस एनक्लोज ब्रैकेट में है उनको कहा जाता है एलिमेंट्स। ईच एंड एवरी नंबर इज एन एलिमेंट। Matrix is always represented by a capital alphabet। यहाँ पे हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है और हर एलिमेंट्स को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि बिकॉज द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट, हर एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज है, रो 1, रो 2 एंड रो 3। सिमिलरली हमारे पास 3 कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। देर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज 3 by 3 which is always written on the right hand side bottom part, 3 by 3, and this is known as the order of a matrix। now हर एलिमेंट को हमने देखा कि स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। द नंबर 2 वो फर्स्ट रो में प्रेजेंट है एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल a फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A1 1। द सेकेंड एलिमेंट -3 इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 2। Similarly 9 is present in first row and third column। if I say -7 is present in second row, first row I will write and third column, third column, 2 3। similarly in this way we represent each and every element of a matrix in this way। here in this example हमारे पास 3 rows है, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 3 है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। बट सपोज रोज 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इन जनरल अगर मैं बोलूं मेरे पास m नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3 4 m नंबर ऑफ रोज है। सिमिलरली कॉलम्स भी n नंबर्स है। कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं देख लेते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ रोज m है एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है, इन जनरल मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। द मैट्रिक इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट A एंड उसको एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ रोज m है एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है हमारा ऑर्डर। ये हमारा इन जनरल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। देर आर m नंबर ऑफ रोज, AM1। सिमिलरली देर आर n नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, लाइन से टिल लास्ट n कॉलम्स and the last element is AMN, that is mth row and nth column। now students, here it is written AIJMN। what is IJ? IJ represent any particular row and J represent any particular column। I can take the values of 1। जब एक रो होगा तो I का वैल्यू 1 रहेगा, I का वैल्यू 2 3 4 5। there are total number of rows m है, I can take the values from 1 to m and since the total number of columns हमारे n है, from 1 to n j can take the values। I is used to represent the rows and J is used to represent the
columns. So let us now read the definition. So let us read the definition of matrix. So a rectangular arrangement of m into n numbers. So m into n numbers, this represent the total number of numbers which you have. In our previous example हमारे पास total 9 numbers थे. So 3 rows थे and 3 columns थे. तो 3 into 3 that is 9. So 9 elements were there. यहाँ पे हमारे पास m n numbers है. In m rows and n columns enclosed in a square or curved is called a matrix of order m by n. A matrix by itself does not have even any value or any specific meaning. The order of a matrix is denoted by m into n and it is read as m by n. Each member of a matrix is called an element of the matrix. Matrices are generally denoted by capital letters A, B, C and their elements are denoted by small letters like small a, B and C, where Aij is the element in ith row and jth column of a matrix A. We took this example and we understood what do you mean by matrix and how to represent a matrix. So let us consider one example. So the concept of matrix will be more clear. So चलो हम एक सम कर लेते हैं. मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट को मोर क्लियर करने के लिए लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल जहां हम सीखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स. So we'll start with first exercise 2.1. Construct a matrix A, Aij 3/2 whose element Aij is given by Aij equal to I minus j the whole square upon 5 minus I. So matrix कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है एंड मैट्रिक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी देयर. सो हर एलिमेंट को एक कॉमन इन जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज Aij इज I minus j the whole square upon 5 minus I. सो इसके बेसिस पे हमें एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है. So let us start. So we'll start the first sum A equal to Aij जिसका order 3/2 है, where first one Aij is given by I minus j the whole square upon 5 minus I. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर से. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 दैट इज 3 into 2. द फर्स्ट वन जो होता है 3 वो हमारा रो रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड है वो हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है. सो 3/2 मीन्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में है वो है 3 एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2. सो लेट अस स्टार्ट. टोटल नंबर ऑफ रोज सो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m हमारे पास 3 है. देयरफॉर रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय m एंड इन जनरल 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ रोज m है. सो वी इन द डेफिनेशन हमने देखा कि इट इज रिप्रेजेंट ईच सिंगल रो इज रिप्रेजेंटेड बाय i. सो हियर I कैन टेक द वैल्यूज ऑफ 1 2 एंड 3. सिमिलरली यहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वो है हमारा 2. देयरफॉर J can take the values of 1 and 2. So therefore हमारा जो मैट्रिक्स होगा A, हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको. सो 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है. सो A11 A12 A21 A22 A31 and A33 and the order of the matrix is 3/2. So this is the required matrix. सो हमारा ये मैट्रिक्स है A इक्वल टू A11 A12 A21 A22 A31 एंड A32. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच एलिमेंट एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट दोज एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ A11 then A12 A21 A22 A31 and A32. So let us find the values of each. So in general it is represented by Aij equal to I minus j the whole square upon 5 minus I. So start करते हैं फर्स्ट वन
A11 सो यहाँ पे I का वैल्यू 1 है एंड J का वैल्यू भी 1 है बिकॉज I represent the row and J represent the column. So first is row and this is column. So A11. So we'll substitute I equal to 1 and J equal to 1 in this particular matrix. So we'll take I as 1 and J as 1 the whole square upon 5 minus I. That will be 4. So 0 upon 4 it will be 0. So the first element A11 is 0. We'll find the first row and second column. So here I will substitute I का वैल्यू 1 है and J का वैल्यू 2 है. So let us substitute. So 1 minus 2 is minus 1 the whole square upon 4. This becomes minus 1 square is 1 upon 4. So the value of the element which is present in first row and second column is 1 upon 4. Let us start with 821. So again 21 means 2 represent the row and 1 represent the column. So second row element which is present in second row and first column. So I will substitute I equal to 2 and J equal to 1. So this becomes 1 square upon 3, it is 1 upon 3. Similarly, we'll try to find the values of every elements. So A1, A11, A12, A21, A22. So A22 equal to, find करते, substitute करते, 2 minus 2 the whole square upon 5 minus 2 equal to 0 square upon 3 equal to 0 upon 3, that is 0. A31, third row, फर्स्ट कॉलम I का वैल्यू 3 रहेगा और J का वैल्यू 1 रहेगा. सो 3 minus 1 the whole square upon 5 minus 3. This becomes 2 square upon 2, 4 upon 2, that is 2. And the last value, third row and second column, that will be I minus J the whole square upon 5 minus I, 1 upon 2. So see students, हमने सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज फाइंड कर दिए जो मैट्रिक्स ए में प्रेजेंट है. A11, A12, A21, A22, A31 एंड A32. सो दी वैल्यूज़, हमें सारे वैल्यूज़ मिल गए हैं. अब इन वैल्यूज़ को हमें हमारा जो मैट्रिक्स में उसमें रिप्रेजेंट करना है. सो देयरफॉर A इक्वल टू जो हमारा मेन मैट्रिक्स था, सो A11 आई गॉट वैल्यू एज 0, A12 1 upon 4, A21 1 upon 3, A22 0, A31 2 and A32 is half of the order 3 into 2 is the required matrix. So this is the way how we construct a matrix. Hope सम समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट 2 सम्स जो हमारे एक्सरसाइज के हैं वो आप लोगों को करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड सम. Aij इक्वल टू I minus 3j and here the total number of rows are 3. Therefore I can take the values of 1, 2 and 3. I represent any of the row. Similarly total number of columns and head 2. Therefore J can take the values of 1 and 2. Therefore हमारा जो मैट्रिक्स होगा A इक्वल टू वही होगा हमारा A11, A12, A21, A22, A31, A32.
whose order is 3/2 is the required matrix. So let us find the values of each and every element. So the general form हमें दिया हुआ है aij equal to I minus 3j. So let us start I minus 3j. So let us substitute the values of I and j and try to find the elements of each, the elements of the given matrix. So first start करते हैं a11. So I is 1 and j is also 1. So this will become 1 minus 1 into 3, 1 minus 3 which is minus 2. So a11 is minus 2. a21, the element which is present in second row and first column. So I is 2 and j is 1. So this will become 2 minus, which is equal to minus 1. So the element a21 is minus 1. We'll start with the means first we have find a21. We'll go with a12. So I is 1 minus 3. So the value of a12 is minus 5. a22 equal to 2 minus 3, 2. So this becomes 2 minus 2 into 3. Minus 4. A third row and first column. Third row. So I can take the values of 3 minus this is 3 minus 3 equal to 0, and the last one, third row, second column, 3 minus, this become 3 minus 6 minus 3. So see students, हमने सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज फाइंड कर दिए हैं. a11, सो द ऑर्डर डजंट मैटर. आप सबसे पहले a11 भी फाइंड कर सकते हो, उसके बाद a12, a21, a22 या a11, a21, a13. ऑर्डर डजंट मैटर, जस्ट आपको सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज फाइंड करना है, फिर हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो मैंने a11, a21, a12 सारे वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया है. अब मैं हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा. सो a इक्वल टू, जिसका ऑर्डर हमारा 3/2 है, सो हमारा a11 वैल्यू है -2. a21, सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. a22 -4. a31 0 and finally a32 is -3. So this is our required matrix. So just write down, this is our required matrix. Hope this sum is very clear. सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि i और j का वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करना है. अगर हमारे जनरल फॉर्म में अगर आप i और j के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने में अगर कुछ मिस्टेक कर देते हो, देन the values of the elements will you will get wrong. So सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना I और J में. So मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि I represent any of the row and J represent any of the column. So rows क्या है, फर्स्ट रो होता है, सेकेंड कॉलम होता है, सो 3. सो I can take the values of 1, 2, 3 and J can take the values of 1, 2. सो अगर आप ये भी रिप्रेजेंट कर दोगे, अगर आप सबसे पहले ये इन जनरल फॉर्म आप बता दोगे कि हमारी ये मैट्रिक्स है, सो यहाँ से सिर्फ बाद में आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट का हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स का थर्ड सम. सो द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड aij 3/2 जिसका ऑर्डर था, एंड इन जनरल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय I plus j द होल क्यूब अपॉन 5.
सो चलो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो सम्स आपको पहले भी सिखा दिए, इसलिए फ्यू पार्ट्स पहले से रिटर्न हुआ लिख दिए हमने। सो ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू 3/2 वेर ए आई जे आई प्लस जे द होल क्यूब अपॉन 5, ये हमारा जनरल फॉर्म है और हर एलिमेंट्स को हमें फाइंड करना है। मतलब इस जनरल फॉर्म में हमें आई और जे के वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है और आपको एलिमेंट्स के वैल्यूज़ मिल जाएंगे। सो द ऑर्डर इज 3/2, सो 3 रोज है 2 कॉलम्स है रोज। सो आई रिप्रेजेंट द रोज, सो आई 1 2 और 3 हो सकता है, और जे रिप्रेजेंट द कॉलम्स, सो 1 and 2। सो द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय A11 A12 A21 A22 A31 एंड A32। सो स्टार्ट करेंगे। जो हमारा जनरल फॉर्म है आई प्लस जे अपॉन 5 द होल क्यूब। सो स्टार्ट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट A11, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो आई इज 1 एंड जे इज 1। सो स्टार्ट करेंगे। सो आई इज 1 एंड जे इज ऑल्सो 1, 1 + 1 द होल क्यूब अपॉन 5। सो दिस बिकम्स 2 क्यूब अपॉन 5, दिस इज दैट इज 8 अपॉन 5। सेकेंड A12, आई इज 1 एंड जे इज 2, द होल क्यूब अपॉन 5। So 3 cube upon 5, that is 27 upon 5. The next element A21, so 2 + 1 the whole cube upon 5. So 3 cube upon 5, though see the elements are same, so 27 upon 5. Next A22, so 2 + 2 the whole cube upon 5, this becomes 4 cube upon 5, 64 upon 5. And last two elements A, third row first column, so 3 + 1 the whole cube upon 5, that is 4 cube upon 5, 64 upon 5. And the last one, third column second row, so that is 3 + 2 the whole cube upon 5, 5 cube upon 5, that is 125 upon 5. So that is our last element. If we see the last element is reducible, so we will try to reduce 5 ones are 5, 5, so that is 25. It is reduced, we can reduce that. Therefore the required matrix is, हमारा required matrix क्या हो गया, that is 8 upon 5, 27 upon 5, 27 upon 5, 64 upon 5, and the last one is 25 of the order 3/2. So यहाँ पे we have learned how to construct a matrix, and जितने भी sums थे that how to construct a matrix, यहाँ पे हमारे sums finish होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।